अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, पाकिस्तान जो है वो पहला टेस्ट मैच जो रावलपिंडी में हो रहा था वो हार गया है। पाकिस्तान गो के मैच हार गया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने मुकाबला बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान ने मुकाबला बहुत अच्छा किया और ऐसे मौके के ऊपर जब कोई टीम आपके सामने जनाब 650 का टारगेट कर दे और बहुत जल्दी जल्दी खेल के कर दे, और उसके बाद फिर सारी दुनिया ये समझने लगी थी कि पाकिस्तान फॉलो ऑन हो जाएगा और इनिंग्स की शिकस्त खा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को एक खूबी ये जाती है कि पाकिस्तान आखिरी बाल तक खेला। अगर एक दो बालें पाकिस्तान सरवाइव कर लेता तो पाँचवें दिन का खेल ख़त्म हो गया था, लेकिन आखिरी बाल तक दिलचस्पी कायम थी और पूरे स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बुरी हार नहीं है, हार्ड लक। इंग्लैंड क्यों जीता? इंग्लैंड इसलिए जीता कि इंग्लैंड एक नंबर एक बात तो टॉस जीत गया, और टॉस जीतने के बाद वो फ्रेश विकेट के ऊपर खेला, और फ्रेश विकेट के ऊपर जो खेला तो उसने जो पाकिस्तान के नातजर्बाकार बॉलर थे, जो बिल्कुल नए बॉलर थे, उनका बुरकस निकाल दिया और T20 समझ के जो है वो खेला, और पहले दिन में 540 स्कोर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, एक हिस्ट्री बना दी। और पाकिस्तान की भी खराबी यही थी कि पाकिस्तान को चाहिए था कोई चेंज करनी है। चलो शाहिनशाह अफरीदी जो है वो तो बीमार हैं, अनफिट हैं, तो आपने एकदम से सारे स्पिनर्स और सारे फास्ट बॉलर, और हारिस रऊफ का शायद ये पहला और आखिरी टेस्ट हो, क्योंकि उनसे तो भी टेस्ट में बॉलिंग नहीं हो सकी, तो टेस्ट की ये टीम नहीं थी बॉलिंग की। जाहिद महमूद भी अच्छा स्पिनर है, लेकिन उसका भी पहला मैच था, तो इंग्लैंड ने ये फ़ायदा उठा लिया। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जो थी, जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई, इमामुल हक ने सेंचुरी बनाई और किंग बाबर ने सेंचुरी बनाई पहली इनिंग्स में, तो पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड को एक अच्छा जवाब देने में कामयाब हो गया। अब बात यह है कि अगर बैटिंग की बात की जाए तो हमारे पास अजहर अली हैं। अजहर अली जो है वो कई बचपन में वो खेलते थे, अजहर अली ने 300 स्कोर भी किया हुआ है। अजहर अली जैसा बैट्समैन, टेस्ट का बैट्समैन जो 96 मैच खेल चुका हो, तो 7000 उसका स्कोर हो टेस्ट में, जिसने ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई हो, मुझे कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं मिला। अब्दुल्ला शफीक के आपको फैन मिल जाएंगे जो अब्दुल्ला शफीक को पसंद करते हैं, बहुत सारे और लोगों के आपको फैन मिल जाएंगे जो कल के लड़के हैं, लेकिन मुझे कोई आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जो कहता हो कि मैं अजहर अली को पसंद करता हूं। वजह उसकी यह है कि उन्होंने शॉट मारनी छोड़ दी है। अब वक्त आ गया है, अभी तो बहाना भी है कि अजहर अली के अंगूठे के ऊपर गेंद लग गई है, सॉरी, अजहर अली की ये जो इंडेक्स फिंगर है, शहादत वाली उंगली, इसके ऊपर जो है वो गेंद लग गई है, और वो जो है वो रिटायर हर्ट हो गए थे और फिर दोबारा आए थे। तो अभी ये मौका है कि हम अजहर अली से जान छुड़ा लें, और उनकी जगह के ऊपर अभी जो मौजूद है टीम में वो शान मसूद भी है, शान मसूद को खिला दे, या फवाज आलम जो है वो तो अभी खैर टेस्ट टीम में नहीं है फवाज आलम, तो जो शान मसूद है उसको खिला दे। बहरहाल अजहर अली को किसी से भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इमामुल हक पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेले। इमामुल हक जो है वो 200 स्कोर भी कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमामुल हक ने आज तक प्रेशर में नहीं खेला। जिस तरह आप जितने भी बैट्समैन देख लें, खुद ही इनके मामू जो थे, इमामुल हक, एक दफ़ा बांग्लादेश ने जनाब फतह की तैयारी कर ली थी, आखिरी विकेट थी, लेकिन वो मर्द मुजाहिद खड़ा था और उसने जनाब मैच जो है वो छीन लिया बांग्लादेश से और पाकिस्तान जीत गया। तो ऐसी प्रेशर की इनिंग्स जितने भी हमारे बैट्समैन थे वो खेलते रहे थे। तो इमामुल हक जब कोई अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं करेंगे, आज पाकिस्तान जीत के लिए क्यों नहीं गया? कि जब अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए हैं और बाबर आजम भी आउट हो गए हैं, अजहर अली रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं, तो अब मसला यह था कि इमामुल हक के ऊपर ही सारी उम्मीद थी कि अगर पहले घंटे के खेल में विकेट न गिरती तो पाकिस्तान जीत के लिए जाता, लेकिन इमामुल हक भी आउट हो गए। खैर, जो मसला हुआ वो टीम सिलेक्शन का था। अगर बॉलिंग अच्छी सिलेक्ट हो जाती, नाजरीन आपको पता है ये पिछली दफ़ा जब हम इंडिया के ख़िलाफ़ खेले थे पहला मैच वर्ल्ड कप T20 का, तो हमारे पास फास्ट बॉलर एक कम था,
اور ہمیں اوور کرانا دینا پڑا محمد نواز سپنر کو، اور پھر میں 9 بال جو کچھ بھی ہوا وہ سارا رولا ہوا. لیکن اگر اس وقت ٹیم سلیکٹ ہوتی، اور جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو ہم فاسٹ بالنگ سے ہرائیں گے، اس وقت ہمارے پاس ایک فاسٹ بالر کم تھا. اس میچ میں ہمارے پاس ایک سپنر کم تھا. تو یہ نظر آتا ہے، یہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. تو اب مسئلہ اور دکھ یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے جو کچھ کر سکتی ہے، لیکن اگر ٹیم کی سلیکشن ٹھیک ہو تو، اور اگر ٹیم کی سلیکشن کے اوپر اس طرح کے سوالیہ مارک ہوں ہر وقت ہر میچ میں اور ہر جگہ کے اوپر، تو پھر جو ہے وہ پرابلم ہو جاتے ہیں. تو ٹیم کی سلیکشن جو ہے نا، ایک ہمیں اور سپنر چاہیے. آغا سلمان کو انہوں نے کھلایا تھا کہ وہ دائیں ہاتھ کے آف بریک بالر ہے. ایسا بالر جو ہوتا ہے آف بریک، وہ رن روکنے کے کام آتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ آغا سلمان جو ہے 4-5 اوور ایک اننگز میں کرا سکے، اور وہ کوئی اس قابل نہیں تھے. تو آپ ایک آل راؤنڈر کو اگر کھلاتے ہو تو پھر کوئی محمد نواز جیسا ہونا چاہیے بائیں ہاتھ کا، جو مشکل ہو تھوڑا سا، اور وہ کسی کو باندھ سکے، کسی کو روک سکے. تو ناظرین، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان ہار گیا، ہارڈ لک فار دا پاکستان. انشاءاللہ اگلے میچ میں اچھا کر کے دکھائیں گے، اگر ٹیم سلیکشن جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.